नमस्कार। तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। बेगूसराय जिले के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र को लेकर बड़ा सवाल यह भी उठ खड़ा हुआ है कि 2025 के चुनाव में पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह का क्या होगा। एनडीए में किसी भी रूप में कोई उम्मीद नहीं बची। तब हम राजद के और राजद हमारा राग अलापते हुए वह तेजस्वी प्रसाद यादव के शरणागत तो हो गए, पर वहां हासिल क्या होगा। वैसे उनके इस कदम से बेगूसराय में महागठबंधन की राजनीति में कंपन जरूर पैदा हो गई है। बोगो सिंह के राजनीतिक चरित्र के इस तरह घुड़मुड़िया जाने को मटिहानी के मतदाता किस रूप में लेते हैं, यह वक्त बताएगा। इससे उन्हें क्या कुछ विशेष हासिल होगा, यह भी। जहां तक मटिहानी से राजद की उम्मीदवारी की बात है, तो इस वैचारिक बदलाव के बाद भी उनके लिए महागठबंधन के वर्तमान स्वरूप में वैसी कोई संभावना दूर दूर तक बनती नहीं दिख रही है। हालात जात भी गवाए भात भी न खाए जैसे हो जाए तो वह अचरज जैसी कोई बात नहीं होगी। उस स्थिति में बोगो सिंह के लिए निर्दलीय ताल ठोकना ही एकमात्र विकल्प बच जाएगा। हालांकि उनके लिए यह कोई पहला अनुभव नहीं होगा। पूर्व में 2 बार फरवरी 2005 और नवंबर 2005 में वह मटिहानी से निर्दलीय निर्वाचित हो चुके हैं। महागठबंधन में उनके लिए गुंजाइश इस वजह से भी बनती नहीं दिख रही है कि यह माकपा के हिस्से की सीट है। माकपा महागठबंधन से जुड़ी रही तो मटिहानी पर दावा कतई नहीं छोड़ेगी। आधार यह कि 2020 में माकपा के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह भले तीसरे स्थान पर अटक गए, पर विजयी जदयू प्रत्याशी राजकुमार सिंह से सिर्फ 865 मत ही पीछे रह गए थे। महज 333 मतों से पिछड़ गए जदयू उम्मीदवार नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह से 532 मत पीछे। विश्लेषकों के मुताबिक माकपा की दावेदारी अपनी जगह बनी हुई है। बोगो सिंह की उम्मीदवारी के लिए सीट राजद के हिस्से में देने की पहल हुई, तब अतीत की चुनावी उपलब्धियों को आधार बना कांग्रेस भी दावा ठोक दे सकती है। उस स्थिति में बेगूसराय जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अभय कुमार सिंह साजन की उम्मीदें फिर से हरी हो जा सकती है। वैसे कांग्रेस नेतृत्व के उस निर्णय से उन्हें निराशा ही मिली होगी कि पार्टी के जिला अध्यक्षों को उम्मीदवार बनाए जाने पर बंदिश लगा दी गई है। जहां तक बोगो सिंह का मामला है तो मटिहानी में बात नहीं बनने पर राजद में उन्हें किसी दूसरे क्षेत्र से चुनाव लड़ाने की संभावना तलाशी जा सकती है। पर दिक्कत यहां यह है कि बेगूसराय जिले में महागठबंधन में राजद के हिस्से में दूसरी ऐसी कोई सीट है नहीं जहां उन्हें समायोजित किया जा सके। उसके हिस्से में साहेबपुर कमाल और चेरिया वरियारपुर है। दोनों में राजद के विधायक विराजमान हैं। साहेबपुर कमाल में सतानंद संबुद्ध और चेरिया वरियारपुर में राजवंशी महतो। साहेबपुर कमाल सतानंद संबुद्ध की पुश्तैनी सीट है। इसे न वह अपने हाथ से निकलने देना चाहेंगे और न बोगो सिंह ही वहां से चुनाव लड़ना चाहेंगे। रही बात चेरिया वरियारपुर की, तो राजवंशी महतो को विश्राम दे बोगो सिंह को उम्मीदवार बना देना राजद का जोखिम भरा निर्णय साबित हो जा सकता है। उस स्थिति में जदयू के कुशवाहा प्रत्याशी का भाग्योदय हो जाए तो वह हैरान करने वाली कोई बात नहीं होगी। हालांकि चेरिया वरियारपुर की चुनावी राजनीतिक गहन जानकारी रखने वालों का मानना है कि राजद के माय और क्षेत्र के सामाजिक समीकरण के हिसाब से बोगो सिंह वहां के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। कहते हैं कि बोगो सिंह का ससुराल उसी क्षेत्र में है। संबंधों के आधार पर अधिसंख्य गांव में पहचान भी है। ऐसे में मटिहानी के विकल्प के तौर पर वह चेरिया वरियारपुर को स्वीकार भी कर ले सकते हैं। राजनीतिक हलकों में एक चर्चा यह भी है कि महागठबंधन में पूर्णिया की सीट माकपा के हवाले कर मटिहानी को राजद अपने हिस्से में रख ले सकता है। वैसा हुआ तब मटिहानी में राजद की उम्मीदवारी बोगो सिंह को मिल जा सकती है, लेकिन तब क्या वामपंथी रुझान वाले मत बोगो सिंह को मिल पाएंगे। इस प्रस्तुति में बस इतना ही।
फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कर्ण की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।